नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। भारत और पाकिस्तान के बीच बीते दिनों तनाव बड़े युद्ध स्तर पर रहा और लगातार दोनों देशों के बीच कई बार उधर से भी मिसाइल आई, इधर से भी उनके मिसाइलों को यहाँ पे ध्वस्त किया गया और तमाम बड़ी अपडेट्स हम लगातार देखते रहे हैं। इसी बीच आईपीएल को लेकर भी 9 मई को एक बड़ी अपडेट आई थी, जब धर्मशाला में पंजाब वर्सेस दिल्ली के बीच मैच खेला जा रहा था और ये मैच तनाव को देखते हुए रद्द कर दिया गया था, जिसके बाद बीसीसीआई ने एक हफ्ते के लिए मैच को सारे मैचेस को रद्द किया था और ये कहा था कि एक हफ्ते के बाद बीसीसीआई अपने फैसले पर पुनर्विचार करेगा और उसके बाद नया स्केड्यूल जारी करेगा। आपको बता दें कि 16 मैचेस बाकी हुए थे और उन 16 मैचेस के लिए बीसीसीआई ने कहा था कि वो इसको रिव्यू करेगा। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से जो लगातार ड्रोन्स आ रहे थे, किसी भी आईपीएल वेन्यू को तो निशाना नहीं बना, लेकिन फिर भी सुरक्षा के मद्देनज़र बीसीसीआई ने यह फैसला लिया था और तत्काल प्रभाव से आईपीएल के सारे मैचेस को आगे तक के लिए रद्द कर दिया था एक हफ्ते के लिए, और एक हफ्ते के बाद रिव्यू मीटिंग करके नया स्केड्यूल जारी करने की बात कही थी। उससे पहले लगातार कई सारे अपडेट्स आ रहे थे। इसी बीच अब आईपीएल का नया स्केड्यूल भी आ गया है और इस नए स्केड्यूल में जो 17 मैचेस बाकी के 17 मैचेस थे उनको लेकर के चीज़ें सामने आई हैं। आपको बता दें कि 6 जगहों पर 6 वेन्यूज़ को चूज़ किया गया है, 6 जगहों पर मैच होंगे और इन 6 जगहों पर मैचेस होने वाले हैं, जिसमें बेंगलोर, जयपुर, दिल्ली, लखनऊ, मुंबई, अहमदाबाद, इन जगहों पर मैच होंगे। स्केड्यूल की बात करें तो 17 तारीख से मैच शुरू हो जाएंगे और 17 तारीख को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स का मैच होगा जो बेंगलुरु में खेला जाएगा। और इसके बाद अगर हम बात करें क्वालिफायर की तो 29 मई को पहला क्वालिफायर खेला जाएगा, उसके बाद दूसरा क्वालिफायर 1 जून को खेला जाएगा और फाइनल की बात करें तो 3 जून को फाइनल खेला जाएगा। यानी 17 तारीख से 3 जून तक की ये नया स्केड्यूल आया है और इस नए स्केड्यूल को सारी जांच परख के बाद आज प्रधानमंत्री ने जब देश के नाम संबोधन किया, इससे पहले सेना लगातार प्रेस ब्रीफिंग कर ही चुकी है और लगातार ये सारी अपडेट्स मिल रही थी। उसके बाद बीसीसीआई ने खिलाड़ियों की सुरक्षा, स्टेडियम में पहुंचने वाले दर्शकों की सुरक्षा, इन सभी सुरक्षा के मद्देनज़र ये बड़ा फैसला अब लिया है। तो इस फैसले के बाद अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि आईपीएल के जो भी बाकी के मैचेस होंगे वो अब सही सुरक्षा के मतलब सुरक्षा इन जगहों पर बढ़ा दी गई और इसीलिए सिर्फ 6 जगहों को फिलहाल चिन्हित किया गया है और इन 6 जगहों में नए शेड्यूल के हिसाब से अब मैच खेले जाएंगे। फाइनल जो टूर्नामेंट खेला जाएगा वो 3 जून को खेला जाएगा और शुरुआत जो दोबारा इन मैचेस की होगी वो 17 तारीख से होगी। अब आपको आईपीएल का जो फिलहाल की जो स्थिति चल रही है टीम में मैचेस की वो भी एक बार बता देते हैं। तो आपको बता दें कि सीजन में केवल 17 मैच बाकी रह गए हैं, जिनमें चेन्नई सुपर किंग्स, राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद को छोड़कर सभी टीमें अभी प्लेऑफ की दौड़ में हैं। गुजरात टाइटंस फिलहाल वर्तमान में 16 अंकों के साथ पॉइंट्स टेबल में सबसे आगे है, जिसके बाद आरसीबी है, जिसके आरसीबी के भी 16 अंक हैं, लेकिन नेट रन रेट यानी एनआरआर के मामले में आरसीबी भी गुजरात से भी पीछे है। पंजाब किंग्स 11 15 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है, जबकि मुंबई इंडियंस 14 अंकों के साथ चौथे स्थान पर है। तो ये अभी फिलहाल का जो आईपीएल का आपको टेबल बता रहे थे वो ये है। लेकिन इसके साथ ही एक छोटे से ब्रेक के बाद ये अच्छी खबर आई है और इस अच्छी खबर के बाद अब जो क्रिकेट के फैंस हैं, जो आईपीएल के फैंस हैं, दर्शक हैं, उनमें उत्साह की लहर दौड़ आई है। एक जरूरी बात ये भी कि जब सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स के अपने घरेलू मैच पर खरीदे गए टिकटों का पूरा रिफंड देने की घोषणा भी इसी के साथ की गई है। यह मैच पहले शनिवार 10 मई को होने वाला था, लेकिन चूंकि 9 तारीख को हालात थोड़े से ज़्यादा बिगड़े और उसके बाद स्टेडियम की फ्लड लाइट्स ऑफ करनी पड़ी और उसके बाद दर्शकों को बीसीसीआई ने खुद मैदान पर पहुंचकर उनके आला अधिकारियों ने दर्शकों को ये कहा कि वो वापस चले जाएं और उसके बाद मैच को बंद करना पड़ा और आगे के सारे मैचेस को एक छोटे से ब्रेक के लिए रोक दिया गया था और ये कहा गया था कि एक हफ्ते बाद नया स्केड्यूल जारी होगा जिसमें सारी चीज़ें बताई जाएंगी। तो अब जो 10 मई को मैच होने वाला था सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच का, उस 10 मई के जो लोगों ने टिकट्स खरीद ली थी, टिकट्स बिक गई थी, उसका पूरा रिफंड देने की बात कही गई है। पैसा पूरा वापस दर्शकों को दिया जाएगा जिन्होंने टिकट्स खरीदी है। भारत और पाकिस्तान सीमा के बीच तनाव के बाद इस मैच को रद्द किया गया था और इसके बाद अब यह फैसला लिया गया है कि 10 तारीख वाले मैच का पूरा पैसा वापस किया जाएगा। सनराइजर्स हैदराबाद ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा भी है कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए टाटा आईपीएल 2025 को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। टिकट रिफंड की जानकारी जल्द ही दी जाएगी, जिसके बाद अब यह घोषणा हुई है कि जो मैच राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाना था उसकी टिकट का जो रिफंड है वो पूरा लोगों को दिया जाएगा और ये एक बड़ी खबर है। तो आईपीएल को लेकर के ये बड़ा अपडेट है। 17 मैचेस जो खेलने बाकी हैं, 6 वेन्यूज़ पर खेला जाएगा। फिलहाल नया स्केड्यूल आ गया है।
आपको बता दें कि अगर हालात इसी तरह से रहते हैं तो आगे के मैचेस ठीक इसी स्केड्यूल के हिसाब से खेले जाएंगे, लेकिन अगर स्थितियों में थोड़ा सा भी बदलाव आता है या कुछ भी ऐसा लगता है जो सुरक्षा बढ़ाई जानी चाहिए जिसमें, या सुरक्षा के मद्देनजर बीसीसीआई फिर कोई फैसला ले सकती है। और लगातार जिस तरीके से 9 मई को बीसीसीआई ने दिखाया कि सुरक्षा के लिहाज से न सिर्फ प्लेयर्स को बाहर बल्कि दर्शकों को भी सुरक्षित उनके स्थान पर पहुंचाया, बाहर निकाला और प्लेयर्स को भी वापस वंदे भारत ट्रेन से लेकर के आए थे, तो ये बड़ा अपडेट फिर एक बार आया है कि अब जो नया स्केड्यूल है इसके लिहाज से मैच खेले जाएंगे। इस पूरे आईपीएल के जो नया स्केड्यूल है इसके बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।